हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईपी क्लास। बच्चों, आप सभी को पता है हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने स्टैक से जुड़ी हुई जितनी भी एल्गोरिथम्स थी उन एल्गोरिथम्स को कंप्लीट कर लिया था। हम सभी ने देखा था कि स्टैक के अंदर हम 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पुश, पॉप, इज फुल, इज एम्प्टी और हमारा पीक ऑपरेशन, और उन 5 ऑपरेशंस की हमने एल्गोरिथम डिस्कस कर ली थी। आज चैप्टर नंबर 4 स्टैक और क्यू जो चल रहा था उसकी स्टैक की एल्गोरिथम्स को कंप्लीट करने के बाद अब आगे आज हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं क्यू की एल्गोरिथम्स के साथ। और आप सभी को पता है, जब मैंने आपको क्यू बताया था तो मैंने आपको कहा था कि क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए एक दरवाजा है और एलिमेंट को रिमूव करने के लिए एक दरवाजा। एलिमेंट को इंसर्ट करने को क्यू में कहते हैं एन क्यू और एलिमेंट को रिमूव करने को क्यू में कहते हैं डी क्यू। ठीक है, ये जो एंड होता है उसे हम कहते हैं रियर एंड और ये जो एंड होता है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। रियर एंड और फ्रंट एंड के यूज करके हम क्यू को ऑपरेट करते हैं। रियर एंड से एलिमेंट इंसर्ट होता है और फ्रंट एंड से एलिमेंट रिमूव होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने नोटेशन पढ़े थे, स्टैक और स्टैक के एल्गोरिथम कंप्लीट कर ली थी। क्यू पढ़ चुके थे, क्यू के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया और क्यू आपका फीफो भी था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो हमारा क्यू ऑपरेशन है या जो हमारी क्यू है उस पर हम 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एन क्यू करना, डी क्यू करना, पीक, इज फुल और इज एम्प्टी। तो आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम क्यू के 3 ऑपरेशंस के ऊपर एल्गोरिथम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा पीक ऑपरेशन, इज फुल और हमारा इज एम्प्टी ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्गोरिथम ऑफ पीक, फिर हम देखेंगे एल्गोरिथम ऑफ इज फुल और फिर हम देखेंगे एल्गोरिथम ऑफ इज एम्प्टी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीक की। देखो ये क्यू है, ठीक है। इस क्यू में सबसे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर 7 है और फिर 5 है। क्लियर है? तो ये रियर है, रियर से एलिमेंट इंसर्ट होता है, ध्यान रखना, और फ्रंट से एलिमेंट बाहर आता है। तो जब भी कोई लाइन में लगा हुआ होता है तो हम अक्सर ये देखते हैं कि लाइन में सबसे आगे कौन लगा है। ठीक है, तो हम पीक का मतलब क्या होता है? पीक का मतलब होता है ये देखना, ये झांकना, हिंदी में अगर बात करें कि एक्चुअल में सबसे आगे लाइन में क्यों है। जब स्टैक पे पीक को करते हैं तो वो बताता है कि स्टैक के टॉप पे क्या है, और जब क्यू में पीक को करते हैं तो वो ये बताता है कि क्यू के फ्रंट में क्या है। क्या बताता है? कि क्यू के फ्रंट में क्या है। तो देखो एल्गोरिथम क्या है, बिगिन प्रोसीजर पीक, प्रोसीजर पीक को आप शुरू कीजिए, रिटर्न कीजिए क्यू के फ्रंट को। क्यू के फ्रंट में क्या है? 3, तो वो क्या रिटर्न कर देगा? 3 रिटर्न कर देगा और एंड कर देगा प्रोसीजर को। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी क्यू में पीक करते हैं तो वो किसको रिटर्न करता है? वो फ्रंट को रिटर्न करता है, कभी भी रियर में रखे हुए एलिमेंट को रिटर्न नहीं करता। वो हमेशा हमें ये बताता है कि क्यू के फ्रंट में क्या रखा है। और स्टैक में जब पीक को करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि स्टैक के टॉप पे क्या रखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम जो देखेंगे वो है एल्गोरिथम इज फुल। मतलब कि एल्गोरिथम देखनी हमें इज फुल की, मतलब कि जो क्यू है वो क्यू फुल है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है। क्लियर है? इस केस में क्यू फुल है या नहीं है? क्यू फुल कब होगी? जब ये रियर जो है वो मैक्सिमम तक भरा होगा। जो रियर है वो मैक्सिमम तक भरा होगा जब आपकी क्यू क्या होगी? फुल होगी। बिगिन प्रोसीजर इज फुल इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज। आपका जो रियर है वो मैक्सिमम साइज तक भरा है, रिटर्न ट्रू। वो रिटर्न क्या कर दे? ट्रू रिटर्न कर दे और हमें कह दे कि क्यू क्या है? आपकी फुल है। क्लियर है? अब जैसे दूसरा एग्जांपल करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। अब यहाँ रियर जो मैक्सिमम है वहां पे कोई एलिमेंट नहीं है। इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज, नो, ब्लैंक है, तो क्या रिटर्न करते? फॉल्स, कि आपकी जो क्यू है वो फुल नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है? पीक करते वक्त क्यू के फ्रंट में से लेना है और इस फुल करते वक्त क्यू को रियर से चेक करना है कि सबसे लास्ट तक लोग खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, इस फुल है या नहीं है। क्लियर है? तो ये क्या है? आपका इस फुल है। क्या है बेटा? आपका इस फुल है। ओके। एल्गोरिथम ऑफ इज एम्प्टी। अब इज एम्प्टी की एल्गोरिथम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्यू बनाते हैं, ये इसका रियर है और ये इसका फ्रंट है।
इसके रियर में और फ्रंट में, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। बिगिन प्रोसीजर इज एम्प्टी प्रोसीजर को चालू कीजिए। इफ फ्रंट इज लेस देन मिन, मतलब कि मिन है और उससे भी वो कम है, हाँ उससे कम है, तो रिटर्न कर दे ट्रू कि जो आपकी क्यू है वो क्या है, आपकी एम्प्टी है। क्लियर है? इन दिस केस 3, 4, 0, 6 और 7। इफ फ्रंट इज लेस देन मिन, फ्रंट लेस देन मिन है ही नहीं क्योंकि यहां पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हैं, तो क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स, कि आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, बातें 3 ध्यान रखनी है। पीक करते हैं जब एनक्यू में तो फ्रंट का एलिमेंट बताता है, क्यू में जब इस फुल चेक करते हैं तो वो रियर से चेक करता है कि रियर तक एलिमेंट है या नहीं। अगर रियर तक एलिमेंट है तो इसका मतलब आपकी जो क्यू है वो क्या है, इस फुल है। और इस एम्प्टी करते हैं जब हम ये चेक करते हैं कि फ्रंट में एलिमेंट है या नहीं है। अगर फ्रंट में एक भी एलिमेंट है तो वो इज एम्प्टी नहीं है। अगर फ्रंट में एक भी एलिमेंट नहीं है, वो लेस देन मिन है, सबसे छोटे से भी कम है, तो इसका मतलब आपकी क्यू क्या है, आपकी क्यू इज एम्प्टी है। क्लियर है? ऐसा आपने सिमिलर स्टैक में भी पढ़ा था, वहां स्टैक की भी एल्गोरिथम थी, बट वहां पे यहां पे टॉप था, यहां पे भी टॉप था और वहां पे भी टॉप था। यहां पे थोड़ा सा फर्क है, यहां पे फ्रंट है पीक में, यहां पे रियर है और यहां पे क्या है, आपका फ्रंट है। देखो एक बार यहां पे फ्रंट ध्यान रखना है, यहां पे रियर ध्यान रखना है और यहां पे आपको फ्रंट ध्यान रखना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो पीक क्या बताता है क्यू के अंदर कि स्टैक, सॉरी क्यू के फ्रंट में क्या है, इस फुल क्या बताता है कि क्यू के रियर तक एलिमेंट है या नहीं, अगर है तो वो फुल है। और इस एम्प्टी क्या बताता है कि क्यू के फ्रंट में कोई एलिमेंट है या नहीं। अगर फ्रंट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब आपकी जो क्यू है वो क्या है, खाली है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आप सभी को क्यू की ये तीनों एल्गोरिथम समझ आई होगी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्यू की जो बचे हुए 2 ऑपरेशन है, एक एन क्यू और डी क्यू, उनकी एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे और उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।